0। अरे आओ, अरे नाटक देखो, अरे आओ आओ, अरे नाटक देखो, अरे तुम भी आओ, अरे सबको बुलाओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। चल धूम धड़ाका, ओए चल शोर शराबा, ओए चल धूम धड़ाका, ओए चल शोर शराबा, ओए आ गए भाई आ गए, नाटक वाले आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भाई आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भाई आ गए। नाटक वाले आ गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने प्रस्तुत है हमारा स्वरचित नाटक चुप्पी का अंत। खामोशी के पार। रे मोहन, इस साल फसल खूब रंग लाई है, अच्छी कमाई होगी। सोच रहा हूँ हमारी बिटिया पायल को शहर भेज दूं। क्या बात है भोला, क्या बात है। हमें बहुत गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। जहाँ गाँव के बाकी लोग 18 के बाद अपनी बिटिया को पढ़ाई कर देते, वहाँ तू शहर भेजने को तैयार है। क्या बात है। रे मोहन, पायल बहुत गुणी लड़की है, पता है। मैट्रिक में अव्वल आई थी मेरी बेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गांव वाले भी हमारी बिटिया पायल की तरह अपनी बेटी को आगे बढ़ाए। बात तो तेरी सच है। चल, शाम होने आई है, घर चलते हैं। स्वागत है लालपुर के मेले में। मेहंदी लगवाओ, तुम छोड़ भी जाओ, है खेल खिलौने दिलकश कर जाओ। स्वागत है लालपुर के मेले में। लालपुर के मेले में, लालपुर के मेले में, लालपुर के मेले में, लालपुर के मेले में। अरे क्या बात है रतन भाई, बड़ा जच रहे हो। अरे अच्छा, पायल आयल आ रही है क्या? चुप रहो बे। अबे हम उसके लिए सजेंगे या वो हमारे लिए? अबे जानते नहीं होगा बाबूजी को। ऐसी 10 पायल खड़ी कर दे, 10 बोलने की देर है। चलो। अरे थोड़ा समोसे वगैरह दे देते यार मालिक यार। क्या तुम फकीर आदमी हो यार। अरे पायल कहाँ जा रही हो पायल? ए रतन, क्या समस्या खुद का? हाथ नहीं लगाना वरना हाथ तोड़ देंगे। हाँ, आया बड़ा सच के आएगी। ये साली छोटी जात वाली के मत। गाना बोलेगा। दुनिया में छोड़ूंगा, बानियत छोड़ूंगा, अंग अंग छीन तेरी जिंदगी बिखेरूंगा। दुनिया में छोड़ूंगा, बानियत छोड़ूंगा, अंग अंग छीन तेरी जिंदगी बिखेरूंगा। मुझे बचाओ। हाथ तोड़ देंगे। अरे ओ पायल के बाबू, कहाँ रह गई ये लड़की? मेरा तो कब का खत्म हो चुका। माँ, मैं मजरी से पूछ कर आया, उसी के साथ गई थी वो मेले में। ठीक है, जल्दी पूछ कर आ। हाँ, मैं भी मेले में देख कर आता हूँ। अरे वो भाई साहब, क्या आपने देखा मेरी बेटी को? हल्का नीला रंग का सूट पहन रखी थी वो। यहाँ कंधे तक बाल आते थे उसके। कल में मेरे कंधे तक आती थी। अरे वो बहन जी, क्या आपने देखा मेरी बेटी को? आपने पायल को देखा था? सुन ले मोरी,
जी, मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा। फिर ये लोग खुद को समझ से गए हैं, चीज़ के हैं तो क्या हम पर अपनी हुकूमत करेंगे? अरे हमारे जिस्म को तो अपनी जागीर समझते हैं ये लोग। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अरे मेरे कलेजे के टुकड़े की क्या हालत करके रखती है उस दरिंदे ने। लेकिन अभी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना मुझे ठीक नहीं लगता। अरे हमें इसी समाज में रहना है। मैं मोहन से बात करके आता हूं। तुम चिंता मत करो, मुझे मोहन पे भरोसा है। उससे सलाह लेना मुझे ठीक लगता है। वो किसी को नहीं बताएगा। मैं मोहन से बात आज है लुट कर आई की बिटिया तोरी, आज है लुट कर आई। देख बोला, मामला बड़े लोगों का है। ऐसे में दरोगा जी के पास जाना सही नहीं। मेरे हिसाब से हमें इस बारे में पहले सरपंच जी की सलाह लेनी चाहिए। सरपंच जी? लेकिन वो हमारा साथ क्यों देंगे? उनका दाना पानी तो उन्हीं लोगों से चलता है ना। हाँ, मगर भूल मत, अरे पायल सबकी कितनी लाडली है। अरे गांव का कितना नाम ऊंचा करा है उसने। पर गांव की इज्जत के खातिर सरपंच जी हमारा ही साथ देंगे। अरे तू ज्यादा सोच मत और चल। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। बात तो बहुत गलत हुआ। इस गांव की इज्जत के साथ खेलने का हक किसी को ना है, फिर वो बड़ी जात का हो या फिर बताओ क्या चाहता है? सरपंच जी, अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कुल्हाड़ी से उसके इतने टुकड़े कर दूं कि उसकी मां तक उसे ना पहचान सके। अरे शांत हो जा, मत बोल कि बिटिया जवान हो रही है। कल को 4 लोगों में बात फैली तो ब्याह कराना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करूं सरपंच जी, क्या करूं? अरे कितने अरमान थे उसके, मास्टर भी बनना था उसे, लोगों को पढ़ाना चाहती थी। अब जिंदा लाश बनकर बैठी है वो। सरपंच जी, हमसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। उसे न्याय दिलाई दो भाई बाप, उसे न्याय दिलाई। उठ बोला, पायल जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी हमारी भी। इस बात का फैसला हम पंचायत में करेंगे। पंचायत बिठाएंगे, न्याय हम दिलाएंगे, बिन भेजे के महारथी तर्क अब लगाएंगे। पंचायत बिठाएंगे, न्याय हम दिलाएंगे, बिन भेजे के महारथी तर्क अब लगाएंगे। पंचायत बिठाएंगे, न्याय हम दिलाएंगे, बिन भेजे के महारथी तर्क अब लगाएंगे। पायल हमारे गांव की एक बहुत मेहनती और गुड़ी लड़की है। आज उस पर एक विपदा आन पड़ी है और उसी की मदद के लिए आज हमने ये पंचायत बिठाई है। उसका कहना है कि रतन ने उसकी इज्जत लूटी है, झूठ कह रही है वो, और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। सरपंच जी, सारा दोष ही भोला का है। खूब झूठे रखी है अपनी बिटिया को। अब भुगत रहा है ना नतीजा। और नहीं तो का सारा दिन छोरो छपरों के संग घूमती थी। अरे कपड़े भी ऐसे से पहनती कि देखने वाले को लाज आ जाए। लाली को देखो, घर से बाहर कौन से मतलब ना है। अरे ये तो बचपन से ही छोरन के संग खेलती। अरे का बकवास कर रहे हो तुम दोनों? पायल की वजह से हमारे गांव का नाम ऊंचो है। इतनी गुणी लड़की छोरों के साथ खाली काम की बात अकेली किताब लेवे शहर ना जा सके तो हमें गिफ्टों से मंगवाती। बहाने हैं पंडित जी, बहाने।
किताब मंगवाने के। सबने पता है बिट्टू और पायल के बीच कौन है। मैंने तो एक दिन बिट्टू को पायल के घर जाते देखा जब सरिता और भोला घर ना थे। अरे हिम्मतपुर की तू एक बिटिया की माँ झूठ नहीं कह रहे। किसी और की बिटिया के बारे में सब कैसे कह सकते? उस दिन बिट्टू मेरे साथ शहर जाने आया था और आपने कभी खुद की बेटी को देखा? किस किस के साथ नैन मटकता है उसका? जरा गांव के लड़कों से पूछो किससे कितना मतलब रखती है अपनी बेटी। अरे पंडित, ये क्या रही है मिश्राइन? ये लड़की का चरित्र तो मैं पहले से ही खराब लगा। अरे देखा नहीं कैसे सबन से बात करते हैं, आंखों में तो कोनो लाज शर्म ना है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि पुरानी पहाड़ी के पीछे जाती और पीछे पीछे गांव के लड़के भी। चुप, एकदम चुप। अगर पंचायत में बैठे हो तो उसकी इतनी इज्जत रख लो कि सच ही बोलो। मेरी बहन के बारे में किसी ने कोई भी अफवाह उड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है किसी का जो नजर झुका कर बात करे? अरे वो तो सबकी मदद करती रहत। हाँ हाँ सही कह रहे भोला भाई साहब। मेरे गुड्डू की फिर होने की नौबत आई। 2 महीने में 75 बनवा दिए। जो हुआ है उसमें पायल की गलती ना है। की गलती है सारी। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अरे तो मेला में रतन को कांटे की क्या जरूरत थी? रतन खा ही गया था तो बोल दी अपने माँ बाबू जी को। ये अच्छे घर वालों के लक्षण तो लगते नहीं। हमारी बिटिया को अगर कोई पसंद आएगा ना सबसे पहले हमें बताएगी। हमें और रतन के लिए खराब हुई सबसे पहले। हम खुद को बचाने के लिए बाहर न काटो। और मौसी अगर कोई तुम्हारी बिटिया का दुपट्टा छीनेगा तो कैसा लगेगा? देखो, इसमें हमरे लल्ला की कोई गलती नहीं है। पायल जो सीधी रहत तो ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। सबने देखा पायल ने काटा पहले। नहीं, रतन ने पहले हाथ पकड़ा। तू शांत हो जा, वरना तेरी औकात दिखाते देर न लगी। ये सरपंच जी पंचायत के बीच बैठ कैसी बातें कर रहे हैं ये? ज्यादा मत बोल भोला। बैठ। जिसकी बेटी मुंह काला करा के आई हो उसे बोलने का कोई हक नहीं। अरे ओ साहब, जरा अपने बेटे से पूछो उसको दूसरों के घर की इज्जत लूटने का हक किसने दिया? सही बोला, ये रतन ही दोषी है। शांत हो जाओ सब। कोई है जिसने सच में सब कुछ देखा हो? हमने देखा। रतन ने पहले दुपट्टा लिया। रतन ने लिया तो दुपट्टा ली। वो गुस्से में पीछे गया और फिर भीड़ में से पायल को खींच के मेला में से गायब हो गया। झूठ बोल रहा है ये। अरे प्रेम करता है हमारा लल्ला, पर ठाकुराइन ने मना कर दिया, वरना हम तो इसे अपनाने को तैयार थे। अब वो पहले से ही गुस्से में था, इसमें इस कुलाचनी ने हमारे लल्ला को काट दिया। अरे सबूत का है। हो सकता है ना पायल झूठ बोल रही हो, पैसों के खातिर हमने रतन को फंसा रही हो। वैसी माँ वैसी बेटी। तुम लोगन को शर्म नहीं आती है? अरे एक औरत होकर दूसरी औरत पर इल्जाम लगाते हो। अरे इसकी हालत देखकर तुम लोगों को पता नहीं चल रहा इसके साथ क्या हुआ होगा। और कालू चाचा, इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो इतनी गिरी बात करनी पड़े। ये लोग इतने घिर जाएंगे मैंने सोची ना थी। जरा अपने लल्ला के भीतर झांक कर देखो, हमसे भी गिरा इंसान मिलेगा आपको। अरे ना मार भाई ना मार, जो ऐसे किसी आखिरी नारी पर हमला किया। तेरी बेटी पे अपनी मर्दानगी दिखाने में दादा देने लगेगा। शांत हो जाओ सब, बच्चा शांत। अरे कब तक शांत रहे माई बाप, कब तक? अरे मेरी फूल जैसी बेटी की जिंदगी उजाड़ के रख दी। अब इससे कौन शादी करेगा? अरे देखो, गलती दोनों का है। उनकी गलती है। किसी एक को दोषी ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे उनकी गलती है सरपंच। एक समझौते से बात सुलझानी चाहिए। बोलिए सरपंच जी, क्या चाहते हैं आप? तेरा बेटा
इस लड़की से प्यार करता है ना, ब्याह करा दो दोनों का। 1 लाख जुर्माना रतन के बापू भोला को देंगे, साथ ही साथ ब्याह का खर्चा रतन के बापू का। नहीं, जिस दरिंदे ने मेरी बेटी की ये हालत कर दी, उसके हवाले में इसे कभी नहीं करूंगा, फिर चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अरे बहुत हुआ, तुम सब गांव के लोग कल तक अपनी बेटी से ज्यादा हमारी पायल पे गर्व करते थे, आज उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हो। अरे बहुत हो चुका, चल सरिता, मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता, चलो। हर कदम पे मंजिलें दूर होती जा रही, सारे शिकवे लाखों बंदिश मुझ पे बीती जा रही। कैसे लब खामोश हो और कैसे कुछ भी बोलूं मैं, सच्ची बातें उतरे कानों, झूठी सबको भा रही। सच्ची बातें उतरे कानों, झूठी सबको भा रही। हो गया गांव के लोगों को। अरे कल तक पायल में चांदी चोरी करते थे, आज कैसे कैसे इंसाफ लगा दे। अरे कहाँ बिगाड़ा है बेचारी ने किसी का, कहाँ बिगाड़ा है? कितने सबके देखे थे पायल के ब्याह। अब तो पूरे गांव में ही बात फैल गई। वो कौन करेगा पायल से ब्याह? कैसे सबने बोला होगी? ना सरिता ना, तू रो मत। अरे हम दूसरे गांव चले जाएंगे, वहां खूब पढ़ाएंगे इसे। देखना, मेरी बेटी खूब आगे बढ़ेगी और फिर किसी राजा बाबू जैसे लड़के से उसका ब्याह भी कराएंगे। हाँ सरिता, तू रो मत, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। पर कब हमारी बात चुप ही रहेगी? अरे ऐसी बात तो हवा की तरह फैलते, हवा की तरह। कहाँ तक भागेगी? नहीं, हमारे ही बाप की सलाह मिल रही है पायल को। किस्मत फूट गई है, फूट गई है। अच्छा था कि मेरे गाय बिटिया लेना होगी, मेरे गाय बिटिया लेना होगी। क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी? उसकी आंखों की नजर ने मुझे पसंद किया, तो इसमें मेरी क्या गलती? जिन माँ बापों की सबसे बड़ी खुशी की बात थी, आज उन्हीं के लिए सबसे बड़ी जलन बन चुकी हूँ मैं। मेरी तो छोड़ो, अब तो शायद भैया से भी कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। कलंक हो मेरे परिवार की। अरे ऐसी जिंदगी से तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। लोग
सारी गलती उसी की है ना, उसी की नजर गंदी थी, उसी की नीयत में खोट थी, सारी गलती तेरी है ना। अरे याद है वो सुषमा, कैसे याद होगी? हाँ, मुझे याद है। हाँ मैम उसकी शादी करा दी गई उससे जिसकी नजरों में सबसे पहले उसकी इज्जत बिगड़ी थी। शादी का फैसला किसका था? हम लोग भी आ जाओ यहाँ पे। उसके घर वालों का। अरे तू ये तो देख, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है और उनके प्यार का ये नतीजा दे रही है तू। लेकिन मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें और तकलीफ और जिल्लत सहते हुए मैं नहीं देख सकती। अगर मैं जिंदा रहती तो भी इनसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। अगर तू ना रही तो उस बात का क्या होगा जिसने बिना तुझे देखे ही प्यार करना शुरू कर दिया था? अरे उस बात का क्या होगा जो तेरे सपनों को अपने सपनों सा मान कर कड़ी मेहनत करते हैं? अरे उस भाई का क्या होगा जिसकी कलाई हर साल तेरी राखी का इंतजार करती है? बोल पायल बोल, क्या करूं मैं क्या करूं? हमें लड़ना होगा पायल, हमें लड़ना होगा। उठ पायल उठ और बता इस समाज को कि हर गलती की सजा माफी नहीं होती। आज तू चुप रही तो कल वो दरिंदा किसी और पायल का शिकार कर लेगा। और ये मत भूल, शायद किसी की चुप्पी ही थी जो आज तेरे साथ ही हुआ है। कुछ का मुंह पैसों से बंद कर दिया गया तो कुछ के परिवार वालों ने इज्जत की खातिर बात दबा ली और कुछ लड़कियों का तो सुषमा जैसा हाल हुआ। क्या तू चाहती है किसी और के साथ ये हो? नहीं। तू चाहती है? नहीं। तू चाहती है? नहीं। अब ये किसी के साथ नहीं होगा। मैं आवाज उठाऊंगी और उस दरिंदों को मैं उसी से साथ दिलवा कर ही रहूंगी। अब ये किसी लड़की के साथ नहीं होगा। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज झंड की गई कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज झंड की गई कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। दरोगा जी, एक कंप्लेंट जारी करा दी। किसके खिलाफ और क्या? रतन के खिलाफ बलात्कार किया है उसने मेरा। तुम्हें गांव वालों का कोई डर नहीं? अगर आज मैंने गांव वालों का डर मेरे मन में रखा तो ये डर किसी की लड़की के मन से कभी नहीं जाएगा। नाम बताओ अपना। पांडे, आया साहब। जीप निकाल, रतन को हिरासत में लेना है। पर साहब वो तो बहुत बड़े लोग हैं। पांडे जी, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। देखा आप सभी ने ये सब कुछ क्या हुआ? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारत में आज भी सिर्फ 1% रेप केस जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 39% के नतीजे बाहर आते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहले तो विक्टिम शेमिंग, जैसा कि आपने यहाँ पंचायत में भी देखा, पायल पर कितने घिनौने इल्जाम लगाए जा रहे थे। कई बार तो घर वाले भी विक्टिम्स को अपनाने से मना कर देते हैं। इन्हीं वजहों से 99% विक्टिम सामने आने से डरते हैं। और मैरिटल रेप के बारे में तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि शादी तो लाइसेंस है ना, पति के लिए कुछ भी करने का। और ये बात सिर्फ देश के मर्द ही नहीं, औरतें भी मानती हैं। और इससे भी बड़ा और कड़वा सच ये है कि BNS सेक्शन 63 के हिसाब से मैरिटल रेप इज नॉट इवन अ रेप। एक और मुख्य कारण है सेक्स एजुकेशन की कमी। इसीलिए 2007 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने सेक्स एजुकेशन को शामिल किया ताकि लोगों का नजरिया बदले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 94% केसेस में गुनहगार जो होता है वो विक्टिम का रिश्तेदार होता है, और इसी बदनामी के कारण तो कई केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, बात वहीं पे दबा दी जाती है। पर इस चुप्पी के कारण तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। जरूरी है कि वो हर जंजीर को तोड़े। निर्भया कांड के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने निर्भया क्रिमिनल लॉ एक्ट को जारी किया, जिसमें रेपिस्ट की सजाएं और स्ट्रिक्ट हो गई। कम से कम 20 साल की जेल या डेथ पेनल्टी। और अब रेप विक्टिम को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है।
वो गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए 700 वन स्टॉप सेंटर में जाकर FIR, मेडिकल स्टेटमेंट चेकअप में से कुछ भी करवा सकते हैं। अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी अपराध सहने वाला होता है। इसीलिए जरूरी है कि हर अपराध का विरोध हो। दरिंदों को उसी रोज फांसी पे चढ़ाओ लोगों, दरिंदों को उसी रोज फांसी पे चढ़ाओ लोगों, कानून मुल्क में ऐसी कोई दफा लाओ लोगों, कानून मुल्क में ऐसी कोई दफा लाओ लोगों। तुझको ना मैं छोड़ूंगी, ये जंजीरें मैं तोड़ूंगी, है वाणी